ये लो, ये खाना खा लेना। शुक्रिया भैया। नव्या, बहन तू तू यहाँ क्या कर रही है, वो भी इस हालत में? क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? भैया, आप मुझसे ये सवाल इतना हैरान होकर क्यों पूछ रहे हैं? मेरी इस हालत का जिम्मेदार आप ही लोग हैं। क्या हमारी वजह से? बहन तू ये क्या कह रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी इकलौती छोटी बहन, वो भी इस हालत में मिली है मुझे। बहन क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तू मुझे एक बार बताएगी? भैया, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप सब कुछ पहले से ही जानते थे। भाभी, आपने भैया को बताया नहीं कि मैं आपके पास मदद मांगने आई थी? भाभी नमस्ते। नमस्ते। वो भैया कहाँ हैं? भैया ऑफिस में है। वो अंदर हो। भाभी, भैया कब तक आएंगे घर? भैया को टाइम लगेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फ़ोन कर लेती हूँ। 1 मिनट, कॉल मत करना। भैया मीटिंग में आओ, वो बोल के गया मुझे कि फ़ोन करके डिस्टर्ब मत। कोई काम है तो मुझे बता दो, मैं उन्हें बता दूंगी। जी भाभी, बहुत ज़रूरी काम है। वो क्या है ना कि कुछ दिन पहले इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उन्हें अस्पताल में भर्ती किया था हमने। तो पता चला कि उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसके लिए 5 लाख रुपए लगेंगे। तो मैंने अपने सारे गहने बेच दिए और हर जगह से इकट्ठे करने की कोशिश की, तो बस 3 लाख ही हो पाए। और वो भी बस मेरे गहने बेच के मिले मुझे, और किसी ने हमारी मदद ही नहीं की। अभी भी 2 लाख कम पड़ रहे हैं और मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं पैसे कहाँ से लेके आऊँ, इसलिए बस भैया से मदद मांगने आई थी मैं। अच्छा, तो तुम यहाँ पर पैसे मांगने हैं? पहली बात तो ये कि तुम्हारे भैया के पास ना कोई पेड़ नहीं लगा है पैसों का, कि तुम यहाँ पर मुंह उठा के 2 लाख रुपए मांगने आ गई हो और वो हैंड टू हैंड तुम्हें दे देंगे। और दूसरी बात, अगर पैसे ही मांगने आती हो ना, तो इस घर में आना छोड़ दो। और तीसरी बात, अगर तुम्हारे पति की तबीयत खराब भी है तो हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वो जिए या मरे। तो जाओ यहाँ से। भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही है? कम से कम ऐसी बातें तो मत कीजिए, वो अस्पताल में भर्ती हैं। तो हम क्या करें, अस्पताल में भर्ती है तो? हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो तुम मुंह उठा के यहाँ पे पैसे मांगने आ गई हो। और आइंदा से ये बात याद रखना, अगर पैसे ही मांगने हैं तो यहाँ पर आना मत। देखिए भाभी, मैं समझ सकती हूँ कि हर कोई पैसे मेहनत से कमा के लाता है, किसी को फ्री में नहीं मिलते हैं। पर आप समझने की कोशिश कीजिए ना, अगर 2 लाख का इंतज़ाम नहीं हुआ तो उन्हें उन्हें कुछ भी हो सकता है, उनकी उनकी जान भी जा सकती है, किसी की जान का सवाल है। भाभी भाभी, मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप भैया से बात करा दीजिए, वो मेरी मदद कर देंगे, मुझे पता है। और अगर दुःख के समय काम नहीं आएँगे घर वाले, तो कब काम आएँगे? आप तो मेरे अपने हैं ना, मैं किससे मदद माँगने जाऊँगी भाभी? मुझे 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 आपको जो बोलना है आप बोल लीजिएगा, पर अभी मदद कर दीजिए। दबे बोल दिया ना कि हमारे पास पैसे नहीं है, तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही है क्या? कहाँ से लाए हम 2 लाख रुपए? जाओ यहाँ से, फिर भाभी, जाओ। और उस दिन भाभी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैंने बहुत जगह मदद मांगी, बहुत जगह हाथ फैलाए, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। अरे कोई मेरी मदद क्यों करता? जब मेरे अपने भाई ने मेरी मदद नहीं की तो कोई और क्यों करता मेरी मदद? उसके बाद बिल ना भर पाने के कारण उनका उनका इलाज रोक दिया गया और वो चल बसे। मेरे ससुराल वालों ने मुझे ये बोल के घर से बाहर निकाल दिया कि मैं ही मनहूस थी, इसलिए उनका बेटा चल बसा। मैंने उनसे उनका बेटा छीन लिया। शायद आपने उस दिन मेरी मदद कर दी होती तो आज सब कुछ ठीक होता। बहन, तेरे साथ इतना कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं था। और तुम, जब मेरी बहन हमारे घर पे आई थी पैसे मांगने के लिए, तब तुमने इसे पैसे क्यों नहीं दिए? तुम्हारी वजह से मेरी बहन का संसार उजड़ गया है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, क्यों किया तुमने ऐसा? वकील, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अरे तुम्हारे अब माफी मांगने से क्या होगा? मेरे जीजा जी तो इस दुनिया में रहे नहीं ना, और मेरी बहन यहाँ भीख मांगने को मजबूर हो गई सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। बहन देख, जो कुछ हुआ उसे तो मैं बदल नहीं सकता, और इसमें सारी गलती तेरी भाभी की थी, मेरी कोई गलती नहीं थी। अगर मुझे पता होता कि मेरी बहन को पैसों की ज़रूरत है तो मैं कहीं से भी पैसों का इंतज़ाम करता। देख, तू प्लीज़ हमें माफ़ कर दे, और हाँ, तू हमारे साथ घर चल। मैं तेरा भाई हूँ, तेरी ऐसी हालत मैं नहीं देख सकता। सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्लीज़ तू मेरे साथ घर चल। घर? भैया, किस घर की बात कर रहे हैं आप? ना तो वो घर मेरा है
ना ही वहां रहने वाले लोग मेरे अपने हैं। भाई बहन का रिश्ता तो होता है इसीलिए ना, ताकि सुख दुख में काम आ सके। पर आपने मेरा साथ कभी नहीं दिया भैया। जब जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है तब आपने मेरा साथ नहीं दिया। और आज मैं जो कुछ भी हूँ, जिस भी हालत में हूँ ना, वो सिर्फ आप लोगों की वजह से हूँ। मैं आप लोग के साथ तो कहीं नहीं जाऊंगी। आप लोग की शक्ल भी नहीं देखनी मुझे माफ कीजिए। और आपको और मेरा आज के बाद कोई रिश्ता नहीं है। मुझे सुकून से मेरी जिंदगी जीने दीजिए। नव्या बहन,